पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान श्रीलंका में खेले जाने वाली 3 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज है वो पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली और तीनों मैचेस में जो अफगानिस्तान है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कल तीसरे मैच के इख्तिताम पर जिस तरह से पाकिस्तान के जो बड़े खिलाड़ी हैं और अफगानिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे को जो जादू की जप्फी है वो डाल रहे थे, तो उसके बाद जनाब ये कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दूसरे ओडीआई के आखिरी लम्हात में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, जो चीजें इमोशंस में जनाब समझ लें या जीत की कोशिश में खराब हुई थी, वो जनाब सेटल डाउन हो चुकी हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आपस में भाई भाई हैं। लेकिन जनाब एक वीडियो जो है वो कोलंबो स्टेडियम की इस वक्त जो एक श्रीलंकन जनाब जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है और उसका कैप्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जानिब जनाब पाकिस्तान के लिए जो चीजें हैं वो अच्छी हैं, तो दूसरी जानिब वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के वो क्रिकेट शायकीन जो पाकिस्तान से जीतना चाहते हैं, कल तीसरे ओडीआई के दरमियान जनाब स्टेडियम में वो किस तरह से वो क्रिकेट शायकीन जो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए आवाजें लगा रहे थे, उनके साथ लड़ते हुए पाए गए। जनाब ये आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाना है और इसके साथ ही कोई 2-3 और इवेंट्स हैं जो माजी में हो चुके हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको बतानी है। और ये खतरे की घंटी किस तरह से पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड कप में इसका पाकिस्तान के साथ किस तरह से लिंक हो सकता है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन पहली दफा लड़ते हुए दिखाई दिए थे वो वर्ल्ड कप 2019 के मैच में जनाब चीजें सामने आई थी और उस वक्त जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था। और मैच के आखिरी लम्हात जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान तकरीबन बराबर आ चुके थे, या ये कह लें कि 60% जो चांसेस थे वो अफगानिस्तान के लग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इमाद वसीम और जो वहाब रियाज हैं उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की और अफगानिस्तान के जबड़ों से वो मैच जो था वो निकाल लिया था। इसी तरह से एशिया कप 2022 में भी हुआ, पाकिस्तान जो था वो डन एंड डस्टेड लग रहा था। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, फजले हक फरूकी जो थे वो बॉलर थे, लेकिन उससे पहले जो जनाब 19वें ओवर में फरीद अहमद ने जनाब लड़ाई ली थी आसिफ अली के साथ, तो उस वक्त चीजें जो थी वो बड़ी हद तक खराब हो चुकी थी। वो नसीम शाह के 2 छक्के जो थे उसकी बदौलत पाकिस्तान ने मैच जीता और मैच जैसे ही पाकिस्तान जीतता है तो उसके बाद जो अफगान क्रिकेट शायकीन है वो जनाब पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन थे, क्रिकेट लवर्स थे, उनके ऊपर शारजा क्रिकेट ग्राउंड की जो कुर्सियां हैं वो तोड़कर हमलावर हो गए और पाकिस्तान के हक में जो नारेबाजी हो रही थी उसका उन्होंने रिस्पांस ये किया कि वो चुपचाप वहां पर जाते या अप्रिशिएट करते कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जीत गया है, तो हमें जनाब पाकिस्तान के लिए तालियां बजानी चाहिए। बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स थे उनके ऊपर जो शारजा क्रिकेट ग्राउंड की कुर्सियां हैं वो जनाब बजानी शुरू कर दी और उसके बाद जनाब 397 के करीब जो अफगानी क्रिकेट शायकीन थे उनको पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई और उनको जुर्माने हुए। 300 जनाब जो अबू धाबी का दिरहम है वो जुर्माना हुआ और उस वक्त जो आईसीसी था उसको कहा गया कि जनाब आपको अब जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेना होगा। लेकिन अब जनाब ये जो तीसरा ओडीआई कोलंबो में खेला गया है कल, इसके दौरान जहां पर जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्लेयर्स तो आपस में नहीं लड़े और जो पाकिस्तान के शहंशाह अफरीदी थे, जब मैच एंड होता है और वो आखिरी विकेट जो फरीद अहमद की वो लेते हैं तो उसके बाद वो फरीद अहमद को जनाब जाकर उससे सलाम लेते हैं और उससे पहले जब लास्ट बॉल जनाब शहंशाह अफरीदी ने आगा सलमान ने फेस किया और शहंशाह अफरीदी रन लेकर जो स्ट्राइकर एंड है वहां पर गए तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो थे वो गिर गए थे और रहमान और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी शहंशाह अफरीदी जो थे वो इग्नोर करके चले गए और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह आया कि जनाब हम अपनी प्रॉब्लम्स को इसी तरह से इग्नोर करना चाहते हैं जिस तरह से शहंशाह अफरीदी ने रहमानुल्लाह गुरबाज को जनाब इग्नोर किया। लेकिन मैच के बाद चीजें जो थी वो जादू की जप्फी के बाद सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ गई। लेकिन अब जरा आप मैच की ये तस्वीर देखें, ये वीडियो देखें, ये किसी पाकिस्तानी क्रिकेट शायक ने शेयर नहीं की और जनाब ये श्रीलंकन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने शेयर किया। आप देखें कि जनाब कल मैच के दौरान जब पाकिस्तान के हक में नारेबाजी हो रही थी तो उस वक्त अफगान क्रिकेट शायकीन किस तरह से उंगलियां उठा उठाकर
जो क्रिकेट लवर्स वहां पर पाकिस्तान की शर्ट्स जेब तन करके या पाकिस्तान के जो मफलर हैं वो लेकर आए हुए थे और पाकिस्तान के लिए नारेबाजी कर रहे थे, तो उनके ऊपर जनाब हमलावर तकरीबन हो चुके थे। ये तो जनाब अक्लमंदी समझे या वहां पर जो लोग थे उन्होंने जनाब अच्छा रिस्पॉन्ड किया और जो मामलात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल उस तरह से ना हुए जिस तरह से एशिया कप 2022 में हुए थे। अब इसके ऊपर जो कैप्शन है ये बड़ा मजेदार है, वो वर्ल्ड कप वाली बात जो है उस पर मैं आता हूं, लेकिन ये जरा कैप्शन आप सुने। ये कहते हैं, वेल दिस इज गेटिंग अगली नाउ, अ श्रीलंकन फैन हु सपोर्ट पाकिस्तान वर्सेस एन ओरिजिनल अफगानिस्तान फैन। कि एक श्रीलंकन फैन जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उसके मुकाबले पर एक जनाब जो अफगानिस्तान का ओरिजिनल फैन है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सो पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छा पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तान की टीम को दूसरे मुल्कों में भी सपोर्ट किया जाता है, और अफगानिस्तान के लिए जो एक लम्हा फिक्रिया था वो ये था कि जनाब आपकी टीम जब भी हारने के करीब आती है या आपकी टीम के खिलाफ कोई नारेबाजी लगती है तो आप जनाब लड़ना शुरू कर देते हैं। जब मैंने डिग आउट करने की कोशिश की कि अच्छा यार ये लड़ाई किस वजह से हो सकती है, क्योंकि ये उस वक्त का सेशन चल रहा था, ये मतलब डे लाइट की जनाब वीडियो है, तो डे लाइट में तो मैच के दौरान कोई ऐसा पॉइंट आया ही नहीं था कि जहां पर अफगानिस्तान वाले जो हैं वो बड़े टेंस हो चुके हूं। तो फिर पता यह चला कि कल जनाब स्टेडियम के अंदर तीसरे ओडीआई मैच के दौरान जब फजले हक फरूकी बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त जो श्रीलंकन क्रिकेट फैंस थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे उन्होंने वहां पर नारेबाजी करना शुरू कर दी कि फारूकी चीटर। सो फारूकी चीटर की जो नारेबाजी थी वो जनाब जो अफगानिस्तान के क्रिकेट शायकीन थे उनको पसंद नहीं आई। तो भाईजान इसमें गलत क्या है? अगर एक क्रिकेट लवर को लगता है कि फारूकी चीटिंग कर रहा था तो उसने क्या दिया, और जो ज्यादा लोग वहां पर मिल गए, ग्रुप बन गया, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। वो नारेबाजी जो है वो जनाब जो ब्रॉडकास्टर्स थे उनके माइक में भी रिकॉर्ड हो गई, और फिर सारी दुनिया ने सुना कि जनाब जो अफगानिस्तान के प्लेयर फजले हक फरूकी हैं उनके खिलाफ श्रीलंका में जो श्रीलंकन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए आए हुए हैं उन्होंने जनाब ये नारे लगाए हैं। तो इसमें ऐसा रॉन्ग तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जनाब जो अफगानिस्तान के क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए जो उनके खिलाड़ी हैं वो भगवान, जिस तरह से इंडियन क्रिकेट लवर्स अपने खिलाड़ियों को अपने लिए भगवान मानते हैं तो शायद उनके लिए भी इस तरह से बन चुके हैं। सो उनके खिलाफ ये कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये खतरे की घंटी इस तरह से है कि आइंदा 2 से 3 माह है, यानी कि 30 सितंबर को एशिया कप शुरू हो जाएगा, और इस एशिया कप का जो सेकंड ग्रुप है उसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश जनाब आउट हो जाता है पहले इनिशियल राउंड में ही, तो फिर जनाब 4 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच कजाफी में खेला जाना है। कजाफी में पाकिस्तान के लिए सूरत हाल खराब नहीं होगी क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो क्रिकेट शायकीन होंगे वो पाकिस्तान के होंगे, वो पाकिस्तान के लिए जनाब चेयर अप जो है वो कर रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जनाब 23 अक्टूबर को चेन्नई में जाकर खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ, और जो इस वक्त चीजें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो क्रिकेट लवर्स इंडिया के हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और भारत के तो कई जो जर्नलिस्ट हैं वो तो बड़े बेशर्म होकर ये बातें कर रहे होते हैं कि जनाब हम तो पाकिस्तान के मुकाबले पर अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम तो चाहते हैं कि अंडरडॉग्स जो हैं वो जीते हैं। तो क्या आप अपने मैच में अंडरडॉग्स को सपोर्ट करेंगे? आप कहेंगे कि जनाब अफगानिस्तान जो है उसको आज मैच जो है वो इंडिया के खिलाफ जीतना चाहिए ताकि जनाब जो क्रिकेट है वो फले फूले? तो भाईजान आप सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े पाकिस्तान में अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह से जनाब 23 अक्टूबर को बुग़्ज़े पाकिस्तान में जो इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं वो अफगानिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनको अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे। और चूंकि जो चेन्नई का स्टेडियम है उसकी जो जनाब पिच रिपोर्ट है, जो पिछले मैचेस वहां पर हो चुके हैं, उसको जब परखा जाए, उसको पढ़ा जाए तो स्पिनर्स वहां पर डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, और अफगानिस्तान के पास नो डाउट के आउट क्लास स्पिनर्स हैं। राशिद, मुजीब, नूर, मोहम्मद नबी, ये जनाब किसी भी जगह पर खेलें ये कंडीशंस जो हैं वो मुश्किल बना सकते हैं। सो चेन्नई जहां पर स्पिन कंडीशंस होंगी वहां पर ये डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, और जब अफगानिस्तान को ये लगेगा कि जनाब ये जीतने वाले हैं, और वहां पर अगेन लक जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, और वहां पर पाकिस्तान के जो 50, 100, इक्का दुक्का क्रिकेट शायकीन होंगे वो नारेबाजी करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे,
तो वहां पर अगेन लड़ाई जो है वो हो सकती है, और इंडिया में जाकर इंडियन क्रिकेट लवर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ चूके खड़े होंगे, तो फिर वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की पिटाई भी हो सकती है। सो इसलिए अभी से मैं ये कह रहा हूं कि आईसीसी को स्टैंड लेना होगा, और वो तमाम क्रिकेट शायकीन जो स्टेडियम में जाकर इस तरह से लड़ाई करते हैं, जिनको जो दूसरी टीम है उसकी जीत बर्दाश्त नहीं होती और अपनी टीम की हार जो है वो उनको हजम नहीं होती, तो आईसीसी को उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेना होगा। और इंडिया के ग्राउंड्स में तो वैसे ही जनाब ये बहुत दफा हो चुका है कि पाकिस्तान जब भी जीतने वाला होता है या मैच का कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा लम्हा आ जाता है कि जहां पर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा होता है, तो वहां पर जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर कभी बोतलें फेंकी जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान का क्या बोलूं, आईपीएल के फाइनल के अंदर नेट एंड जो बोल्ट थे ना वो मारे गए थे। तो भाईजान ये तो इंडिया के अंदर होता रहा। सो इसीलिए मैंने कहा है कि जनाब चीजें जो हैं वो प्लेयर्स के दरमियान तो कल जादू की झप्पी के बाद बेहतर हो गई हैं, लेकिन क्रिकेट लवर्स के दरमियान बेहतर नहीं हुई, और उसका वाज़ह सबूत है जनाब अफगानिस्तान क्रिकेट शायका कल जो उसने एक रिस्पॉन्ड शो किया है फजले हक फरूकी के नारे के ऊपर। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।